एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा डिले हो चुकी है बट टुडे इज़ दिवाली और जब भी मैं सुबह सो के उठी थी मुझे सुनने को मिलता है कि बाबा पटाखे लेके आ गए फाइनली। तो मैं दौड़ते हुए छत पे चली गई। इस साल बाबा काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए और दिवाली वाले सुबह ही जाके पटाखे लेके आए क्योंकि उनका प्लान नहीं था इस साल लाने का। कुछ प्रॉब्लम्स थे उनको तो जिस वजह से वो थोड़ा सा डिले कर रहे थे। तो एनीवेज यहाँ पे मम्मी कर रही थी हमारे घर के पूजा का प्रिपरेशन। आज रात को 11 बजे के बाद होगी हमारे घर में काली पूजा, जिस वजह से मम्मी सुबह से लेके वो सारी चीजें जो है वो सब कुछ बना रही थी और उन्होंने खुद अपने हाथों से सब कुछ प्रिपरेशंस कर रही थी। अभी हो गई है शाम और मैं आ चुकी हूँ दियास जलाने। हर साल इस वाले दिन हम हमारे पूरे घर में 108 दिया जलाते हैं और ये सारी दियास को मैं प्रिपेयर कर रही थी। ये दिखने में काम जितना आसान लग रहा है इतना आसान है नहीं। 108 दिया को ऐसे अरेंज करना, फिर उस पे बत्तियां लगाना, फिर उसके ऊपर तेल डालना और सब कुछ के बाद इन सब दियास को घर के आसपास हर एक कोने में लगाना, फिर उसको जलाना। ये काम दिखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान था नहीं और इस पूरे इंटायर प्रोसेस में मुझे 2 से ढाई घंटा लग गए थे। हालांकि मेरे साथ हेल्प करने में मेरे चाचा चाची और भाई भी थे। तो अभी ये पूरा जो दिया है उन सब पे बत्ती लगा के तेल डालने का काम तो हो गया है। तो इनको अभी मैं एक प्लेट में थोड़ा थोड़ा करके समेट रही हूँ और फिर एक एक करके मैं एक एक थाली ले जाके पूरे घर में जो है वो सारी जगह पे मैं लगा दूंगी। और ये वाला रिचुअल ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। पूरे साल मैं इसी दिन का इंतजार इसलिए करती हूँ कि कब मैं पूरे घर को दियाओं से सजाऊं और आज मेरा घर जो है वो दियाओं से बिल्कुल दुल्हन की तरह सजने वाली है। तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। पहले पहले क्या होता था, हम लोग बत्तियां जलाते थे लेकिन बत्तियां का जो पैकेट्स होता है ना वो काफी ज्यादा कॉस्टली होता है एक तो, एंड दूसरी बात वो इतने लंबे समय तक जलता भी नहीं है। लेकिन ये जो दिया है ये जब तक तेल रहेगा एक एक दिया में तब तक जलेगा। ये जो छोटे दिया के साइज जो आप देख रहे हो इसमें मैंने आधे करके पोर्शन में तेल डाला है और ये कम से कम 40 मिनट्स तक जले थे। तो अभी मैं लगा रही हूँ सारी दिया को छत पे और छत के जो पूरा इंटायर रेलिंग है सारी जगह पे मैं थोड़ा थोड़ा करके दियास लगा दूंगी। फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी नीचे और सारे पोर्शन पे दिया लगाऊंगी। और अभी मैं इन सारी दियास को जला रही हूँ। पहले हम पूरे घर में दिया को लगा देते हैं फिर उसके बाद हम एक एक करके उनको जलाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक टाइम ऐसा होना चाहिए जब 108 दिया एक साथ जलनी चाहिए। तो इसलिए अभी हम सभी दिया को एक एक करके जला रहे हैं और ये सारी जगह में ना जलाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा था। मैं पूरा का पूरा पसीना से नहा चुकी थी ऑलमोस्ट। मैं नीचे वाले पोर्शन पे दियास को लगा रही थी, जला रही थी और ऊपर छत वाले पोर्शन पे मेरे चाचा दिया को जला देंगे। पूरा साल का ये एक दिन ये एक काम है जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है करने में एंड मैं खुशी खुशी से ये काम करती हूँ। तो घर वाले भी मेरे ऊपर छोड़ के बेफिक्र रहते हैं कि ये वाला काम जो है वो मैं बहुत अच्छी तरीके से निपटा लूंगी। और अभी मैं वही कर रही हूँ, सारी दियास को एक एक करके मैं कैंडल्स की मदद से जला रही हूँ। और ये देखिए ये हमारे फ्रंट वाले सेक्शन का ये जो पूरा एरिया है एक रो पे मैंने पूरा दिया जला दिया है और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ दूसरे रो पे दिया इसको लाइट अप करना और ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, ट्रस्ट मी। और ये देखिए नीचे वाले फ्रंट पोर्शन के दियास को जलाते जलाते जब मैं बैक पोर्शन पे आई तो मेरा जो मोमबत्ती था वो बिल्कुल छोटा पड़ गया और हाथों पे बहुत ज्यादा लग रहा था गरम। तो इसलिए मैंने एक दिया से दूसरे दिया को जलाना स्टार्ट कर दिए थे यहाँ पे। और ये हमारा घर का पूरा फ्रंट पोर्शन जो है वो दिया से दुल्हन की तरह सजी हुई थी एंड मेरी कैमरा बिल्कुल भी इन चीजों को जस्टिस नहीं दे पा रहा था कि ये कितना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी सामने से ओरिजिनली। और ये जो पोर्शन है ये मुझे देखने में इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, मैं क्या बताऊं। एंड अभी हम लोग आ गए हैं हमारे बैक पोर्शन पे एंड बैक पोर्शन तो फ्रंट पोर्शन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था क्योंकि बैक पोर्शन पे अंधेरा ज्यादा था और इन अंधेरों के अंदर ये जो टिमटिमाती हुई दिया थे ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत से जल रहे थे एंड बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था।
आउटडोर से अभी हम लोग आ गए हैं इंडोर और ये है हमारा स्टेयर्स वाले सेक्शन। और स्टेयर्स पे भी ये सारी जो दियास जल रहे थे अंधेरों में बहुत सुंदर लग रहा था। सुंदर से ये रोशनियां फैला रही थी और ये सारी चीजें जो है ना बहुत ज्यादा एक मैजिकल एंड मिस्ट्रिकल लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये पूरा हमारा छत एरिया है एंड छत पे लाइटिंग्स की वजह से आप लोगों को इतना ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये टिमटिमाती हुई दिया सामने से देख के ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पूरा जो रेलिंग एरिया है इन सभी पे चाचा ने बहुत अच्छे से दिया को लगा दिया है और इन सभी को जला भी दिया है कैंडल से। और अभी जैसे हमारा दिया लगाना सारे घर में खत्म हो चुकी है तो अभी हम लोग फटाने वाले हैं हमारे पटाखे। छोड़े जा। इस साल का जो पहला पटाखा जिससे हम लोगों ने स्टार्ट किया हमारी दिवाली वो है मिनी सेल और ये बहुत अच्छे से जला था। एंड उसके बाद अभी हम लोग जला रहे हैं फानुस। इस साल के जितने भी फानुस थे ना इसका जो शेप था ये काफी लंबा था एंड अंदर ना एयर स्पेस इनका काफी कम था, तो इस वजह से सारे जो फानुस है ये इतना ज्यादा ऊपर नहीं उड़ रहा था। पहले पहले हमें लगा था कि इस साल हवा कम होगी थोड़ी, लेकिन लास्ट साल का हमारा एक फानुस बचा हुआ था जिसको उड़ाने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि वो काफी ज्यादा ऊपर उड़ रहा था। अभी हमारा फानुस जो है काफी बार रीअटेम्प्ट करने के बाद अपना उड़ान भर चुकी है और ये ज्यादा दूर तक नहीं गई थी, लेकिन जब ये उड़ रहा था तो अच्छा लग रहा था। ये शायद एकलौता एक ऐसा पटाखा है जो कि एयर पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन कुछ भी नहीं करता, लेकिन फिर भी ये एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा हार्मफुल है क्योंकि ये किसी के भी घर पे गिर सकता है, कुछ भी जला सकता है। पहले पहले ना मैं काफी पटाखे जलाती थी, पर जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही है पता नहीं क्यों मुझे पटाखों को हाथ लगाने इतना खास पसंद नहीं आती है। मैं मम्मी और चाची के साथ साइड पे खड़े होके सबको पटाखे जलाते हुए देखना अभी ज्यादा पसंद करती हूँ एज कम्पेयर टू खुद जलाना। भाई बहुत बार बोलने के बाद मैं थोड़ा सा 2 फुलझुरियां लेके बस जला रही थी और मोस्टली सारे पटाखे इस साल ना भाई ही जला रहा था। हर साल की तरह इस साल भी कुछ तो होना था और ये था इस साल का हमारा पहला हादसा। कोई ना कोई तो पटाखा ऐसा होगा जो बस्ट करेगा ही करेगा, तो इस साल हमारा अनारकली बस्ट किया। चले अब बहुत ज्यादा पटाखे फोड़ लिए, अभी आ गई हूँ मैं नीचे और नीचे मम्मा का ऑलमोस्ट सारा प्रिपरेशन हो गया था। अब बस वो वेट कर रही थी कब पंडित जी आएंगे और हमारे घर में पूजा करेंगे। इन द मीन व्हाइल मैं भी रेडी हो गई थी और ये मेरा बहुत पुराना लहंगा था, मतलब बहुत टाइम पहले मैंने इसको सिला था, आज से लगभग 5-6 साल पहले, और मैं कभी भी इसको पहनी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो इस दिवाली थोड़ा इसको निकालते हैं, पहन के 1-2 फोटो सेशन तो एटलीस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये लहंगा मैं कभी बाहर पहनने वाली नहीं हूँ। तो बस अभी लहंगे के साथ 1-2 फोटो सेशंस हो रही है जिनकी फोटो आपको मेरी इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने मेरी इंस्टा को फॉलो नहीं किया है, मैं उसका लिंक जो है आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा ताकि मेरे जिंदगी के कोई भी अपडेट्स हो वो सबसे पहले मिले आपको इंस्टाग्राम से। और ये लहंगा चोली डालते हुए पटाखे जलाना एक टास्क है, क्योंकि हर एक मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि कोई भी आग हो वो उछल के मेरे कपड़ों पे आके ना गिरे, और अगर गिरता है तो बिल्कुल उधर के उधर ही ये पूरा लहंगा जो है वो जल जाएगा। तो एनीवेज इतना ज्यादा मैंने रिस्क नहीं लिया, 2-3 बस रंग मशाल और फुलझुरिया जला के फिर फानुस उड़ा के मैं नीचे आ गई। बस 2-3 पटाखे के साथ ही मैंने अपना शूट कंप्लीट किया। इदामूर्खं तत्संपदानमं क्लीं श्रीमद् दक्षिणाकालिकाय वै नमः। इदामूर्खं तत्संपदानाय ओम श्रीमद् दक्षिणाकालिकाय वै नमः। ओम तत्संपदानाय।
रात के ऑलमोस्ट 11:30 बज रहे थे। हमारे घर में पंडित जी आके पूजा स्टार्ट कर दिया है और हम सब लोग बैठ चुके थे इधर अंजलि वगैरह देने के लिए। और अभी अंजलि देने के बाद हम सब लोग खाना खाएंगे। मम्मी का पूरा दिन आज फास्ट था और ऊपर से उन्होंने पूरा जो प्रसाद था सब कुछ खुद अपने हाथों से एक अकेले बनाए थे। और लास्ट साल हमारे घर में टूशी मासी था तो वो हेल्प करने के लिए थी, लेकिन इस साल मम्मी को हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था, तो इसलिए खिचड़ी जो था वो ही बस इस बार मिस हो गया। बाकी सब कुछ पुलाव, सूजी वगैरह सब कुछ मम्मी ने पकाया है। खिचड़ी और खीर ये 2 चीज जो था वो इस साल प्रसाद में मिस हो चुकी है क्योंकि वो वक्त पे और बना नहीं पाई। और हाँ, पूरा दिन इतना सब कुछ करने के चक्कर में मैं आपको हमारे घर की जो माता है उनको दिखाना तो भूल ही गई। ये था हमारा घर का काली माँ, जिनको माँ और बाबा ने मध्य प्रदेश से 5, 6, 7 आई गेस हो चुके हैं अभी, पहले लाए थे। तो तभी से हमारे घर पे ना काली पूजा सेलिब्रेट होता है। डिनर करने के तुरंत बाद ही हम लोग आ चुके थे फिर से छत पे। 1-2 और पटाखे हमने जलाए, जैसे तुबरी हो गया, फिर सेल वगैरह। इस साल का मिनी सेल्स तो यार बहुत ही तगड़ी वाली दी थी उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा था। अभी 15 शॉट की बारी थी तो 15 शॉट 2 लाए थे, लेकिन दोनों ही बहुत ज्यादा खराब था इस साल। तो बाकी के तुबरी वगैरह कुछ तो अच्छे थे। अनारकली और चरखा मोस्टली ज्यादा हमारे बस्ट हुए। चरखा जो है वो मेरे भाई के हाथों में ना 3 बार बस्ट हुआ था, पर खैर उनको ना ज्यादा लगा नहीं चोट। तो ये रहा चरखा, और इतना ज्यादा ये भी घूम भी नहीं रहा था, तो ये 2 चीजें काफी खराब दिया था। एनीवे, सो दैट वाज इट फॉर ऑल टुडेज व्लॉग। और ऐसे ही हम लोगों ने हमारी दिवाली जो है वो सेलिब्रेट किया। एंड व्लॉग थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय की होगी व्लॉग को। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलती हूँ बहुत जल्द नए किसी व्लॉग के साथ। टिल देन बाय।